हरे कृष्णा। आज पश्चिम दिशा के बारे में बात करेंगे। जैसे हमने देखा कि नैऋत्य और दक्षिण दिशाओं में पृथ्वी तत्व आरूढ़ है, उसी प्रकार पश्चिम और वायव्य प्रभाग में विंड एलिमेंट है, मतलब वायु तत्व आरूढ़ है। और यह वायु तत्व के दो तरीके से अनुभव होते हैं। पश्चिम में जब वायु तत्व प्रबल रहता है तब यह वायु तत्व एक तरीके से तूफान जैसा जीवन पर असर करता है, तथा वायव्य में जो वायु तत्व है उसका संदर्भ एक तरीके से देखते हैं तो स्वर समान है, संगीत समान है, सुखद अनुभव वायव्य से जुड़ा हुआ है। इसीलिए पश्चिम के स्पंदनों का नियमन करना, आकुंचन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप देखते हैं हर सुबह को जो सूरज पूर्व में उगता है तो उसका विनाश जो है वो पश्चिम में होता है, पश्चिम में वो घटता जाता है। इसीलिए पश्चिम को प्राणिक ऊर्जा की अस्त दिशा कहते हैं। जैनिज्म में आप अगर देखते हैं तो इस दिशा को पद्मांत दिशा माना गया है कि पद्म का पूरा पूरा संकोच, पद्म का पूरा पूरा विनाश जो है वो पश्चिम प्रभाग से जुड़ा हुआ है। इंग्लिश में अगर आप कहते हैं तो डिसएग्रीमेंट इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ, जीवन के हर कदम पर अपयश की अनुभूति देने वाला ये पश्चिम दिशा का स्पंदन है। और पश्चिम दिशा का देवता वृंद अगर हम देखते हैं तो उसमें पुष्पदंत, वरुण, असुर और मित्र, इस प्रकार से 4 देवताओं का राज है। मतलब पश्चिम में अगर हाइपर एक्साइटेशन है, पश्चिम अगर अधिक प्रवाहशील है, तो इस प्रकार से प्रवाहशील होने वाला पवन तत्व तूफान बनके रिलेशनशिप और मित्रता में दरार निर्माण करता है। इसीलिए पश्चिम में जब टेरेस रहती है, पश्चिम में जब बृहद प्रांगण रहता है, पश्चिम से आकाश, प्रकाश और ऊर्जा का संचलन जब होता है, तब उस भवन में घटस्फोट जैसी जीवन को बिगाड़ने वाली घटनाएं घटते हुए देखा जाता है। उसी के साथ जितने भी भागीदारी के व्यवसाय रहते हैं, इन व्यवसायों में भी छेद हो जाता है और जीवन में कोर्ट कज्जा तथा झगड़े, कलह, भेद, इस प्रकार के प्रसंगों का सामना करना पड़ता है। द पॉपुलर सूत्र जो है पश्चिम से जुड़ा हुआ वास्तु सूत्र जो है वो आपको तो मालूम है, पश्चिमे कलहम कुर्यात। और ज्योतिषीय पद्धति से अगर हम देखते हैं तो पश्चिम में शनि ग्रह जो है वो प्रभावी है। वहाँ पर शनि जो है एग्जॉल्टेड है, उच्च स्थिति में है। उच्च स्थिति में रहने के कारण जब भी विपरीत अंतराल या आकाश प्रकाश ऊर्जा का बहाव पश्चिम से चलता है, तब ये प्रवाहों पर शनि से जुड़े हुए भेदकारक प्रगुणों का प्रभाव रहता है और उससे जीवन में अस्त का अनुभव हो जाता है। और एक चीज़ हम देखते हैं तो पश्चिम में राहु के नक्षत्र प्रतिष्ठित हैं। मिथुन, तुला और कुंभ, इन 3 राशियों से वायु तत्व तथा पश्चिम दिशा निर्देशित होती है। तो मिथुन, तुला, कुंभ राशियों में राहु के नक्षत्र
पूरा नक्षत्र राहु का उसमें रहने के कारण पश्चिम के आकाश तत्व में राहु का स्पंदन रहता है। तो जब भी पश्चिम में निर्बल पृथ्वी तत्व रहेगा तब आकाश प्रकाश ऊर्जा के स्पंदनों के माध्यम से एक प्रकार से भवन पर शनि और राहु के मिश्र स्पंदनों का आक्रमण रहने के कारण सप्तम स्थान पश्चिम दिशा के एस्पिरेशन, पश्चिम के प्रगुण, पवन तत्व के, वायु तत्व के जो भी अच्छी उपलब्धियां हैं उनका विनाश हो जाता है। इसीलिए अपराजित पृच्छा जैसे प्रमाण ग्रंथ में, जिसको हम वास्तुशास्त्र की भगवत गीता कहते हैं, उसमें पश्चिम प्लव मतलब पश्चिम के स्पंदनों के बारे में बहुत सुंदर विवरण दिया हुआ है। तो अपराजित पृच्छ में ऐसे कहते हैं, पश्चिम प्लवका मीन्स हाइपर एक्साइटेशन ऑफ द वेस्टर्न वाइब्रेशंस, भूमि ही धन धान्य विनाशिनी, मतलब यहाँ पर धन और धान्य दोनों का विनाश बताया गया है। मतलब वो भूमि से धान्य का किसी भी प्रकार से उपज नहीं होगी। मतलब क्रिएटिविटी जो व्यक्ति में है वो क्रिएटिविटी का नाश पश्चिम के प्रवाहों के कारण होता है। अभी योग शास्त्र के अनुसार आप देखते हैं तो अंतःकरण चतुष्टय में बुद्धि, यह जो परिमाण है वो बुद्धि परिमाण वायु तत्व से जुड़ा हुआ है। जब ये वायु तत्व के स्पंदन बढ़ते हैं तब ये बुद्धि का रूपांतरण प्रज्ञा में होने के बजाय वही बुद्धि दुर्बुद्धि बन जाती है। और ऐसे भवन में जो गृहस्वामी रहता है वो बदचलन रहता है, उसके जीवन में चरित्रहीनता रहती है, ड्रग्स हैं, लीकर्स हैं, असंस्कारित वर्तन है, ये सब जो दुर्गुण है वो बुद्धि दुर्बुद्धि से निर्माण होते हैं। क्योंकि बुद्धि जो है वो योग शास्त्र के अनुसार वायु तत्व से जुड़ी हुई है, और वायु तत्व जब असंचलित हो जाता है तब बुद्धि में भेद निर्माण होते हैं। इसी बुद्धि पर शनि का प्रभाव रहने से सुबुद्धि का कुंचन होता है, राहु का प्रभाव पड़ने से बुद्धि में प्रदूषण हो जाता है, और ये प्रदूषित जो बुद्धिमत्ता है उसके कारण जीवन में कलह और भेद जैसे अनुभव आने की संभावना है। इसीलिए सी ओपनिंग टू वेस्ट, पश्चिम चूल्हा पद्धति का जो भवन रहता है उसका नाम भी, उस त्रिशाला का नाम भी ध्वंस करके कहा गया है कि जीवन में ध्वंस का अनुभव जो है वो पश्चिम के अतिरिक्त स्पंदनों से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से किसी भी भवन में पश्चिम दिशा में प्रबल पृथ्वी तत्व होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब भी पश्चिम में प्रबल पृथ्वी तत्व रहता है तब भी पूर्व से चलने वाली आदित्य ऊर्जा में एक विशेष शक्ति, विशेष ऊर्जा निर्माण होती है, और वही ऊर्जा भवन में मंडलाकार प्रभाव निर्माण करने की संभावना है। यह पश्चिम दिशा का अत्यंत महत्व है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। जय गुरुदेव।